दोस्तों, इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन के बारे में। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए इनकी डेथ हुई है और ये बहुत ज़्यादा फेमस पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक इतिहास हो, चाहे वो वामपंथी आंदोलन हो, चाहे वो फ्रीडम फाइटर रहे। अभी हाल फिलहाल में निधन की खबर आई है और इसका क्या रीज़न है। पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन की डेथ हुई है सोमवार को त्रिवेंद्रम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। इनकी एज थी 101 साल। डॉक्टरों ने रीजन बताया था मैसिव कार्डियक अरेस्ट। 2019 में एक हल्का स्ट्रोक आया था ना, तभी से वो लोग ये सार्वजनिक जीवन से अलग हो गए थे और अपने बेटे अरुण कुमार के साथ रह रहे थे। यदि हम इनकी विचारधारा और योगदान की बात करें तो केरल की जो कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स है इसका एक मजबूत चेहरा माने जाते थे। साथ ही साथ ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। विपक्ष के रूप में रहते हुए बहुत सारे मुद्दों को उठाया था, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जेंडर इक्वालिटी, वेटलैंड कंजर्वेशन, नर्सों के वेतन हो, चाहे ट्रांसजेंडर के अधिकार हों, फ्री सॉफ्टवेयर का समर्थन। इसके बाद राजनीतिक जीवन की शुरुआत की हम जब बात करते हैं तो 16 साल की उम्र में सामंती जमींदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया था। शुरुआत की थी कृषि मजदूरों और फैक्ट्री वर्कर्स को संगठित करने से। वहीं 1946 की जब हम बात करते हैं, 1946 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चले पुनप्रा वायलार विद्रोह में सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई थी। गिरफ्तार भी हुए, पुलिस ने टॉर्चर किया और बेहोश हो गए। अब मरा समझ करके उनको छोड़ दिया गया। एक कैदी की मदद से वो बच करके भाग निकले थे। बात करते हैं जीवन की कठिनाइयों की, तो इनका जन्म हुआ था गरीब कृषक परिवार में। माँ का देहांत चेचक से हो गया, स्मॉल पॉक्स से। कम्युनिस्ट नेता पी कृष्ण पिल्लई से प्रेरणा पाई और इनको ही उन्होंने अपना गुरु माना था। वे कभी कपड़े सुखाने के लिए मंदिर के तालाब में बैठ जाते थे और पूजा का बचा हुआ चावल खाते थे। मतलब ये संघर्षपूर्ण बचपन को बताता है। पार्टी के निर्माण की बात करें तो 1964 में सीपीआई से अलग होकर के सीपीआई एम बनाया था। इसके बाद इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। बाद में वो सीपीआई एम के राज्य सचिव भी रहे, लेकिन हमेशा पार्टी लाइन का सख्ती से पालन नहीं करते थे। मतलब पार्टी से मतभेद हो गया। 2009 में पार्टी की राज्य समिति के खिलाफ जाने पर पॉलिट ब्यूरो से वो निकाल दिए गए। 2012 में एक मृत नेता की पत्नी से मिलने पर फिर पार्टी की आलोचना की गई। उनको अक्सर फ्रंटक आलोचक और आंतरिक असहमति की आवाज़ बोला जाता था। आलोचना और शैली की बात करें, आलोचकों ने उन पर आरोप लगाया कि वे नई आर्थिक पॉलिसी को समझने में पीछे रह गए। उन्होंने पार्टी के साथियों को राइट विंग डेविएशन का दोषी बताया। इनके जो भाषण रहते थे वो यंग, ग्रामीण लहजे वाले और हंसी मजाक वाले हुआ करते थे। मतलब भीड़ बहुत आती थी। व्यंग चित्रकारों के वे पसंदीदा नेता थे। इसके बाद इनकी फैमिली के बारे में बताया जाता है कि क्या क्या अभी इनकी फैमिली में बचे हुए हैं।